प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियां सवाल 17। सवाल 17 एपी 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एपी दे रखी है, इसमें अंतिम पद है 253। इससे आपको उल्टा चलना है और 20वां पद ज्ञात करना है। इस प्रकार से पहला पद ये हो जाएगा, इस प्रकार से आपको अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। पहले ये पद कितने हैं, इनकी संख्या पता कर लेंगे। हल, ये पद कितने हैं ये पता करेंगे। nवां पद वाले सूत्र से a बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद यानी 3, d 8 में से 3 घटाना, दूसरे पद में से पहला पद कितना आ जाएगा 5, an nवां पद कौन सा है 253। तो हम इस प्रकार से इसमें n ज्ञात कर लेंगे तो पदों की संख्या पता चल जाएगी। a प्लस कोष्टक n-1 d बराबर an nवां पद, a की जगह 3 प्लस n ज्ञात करना है -1, d का मान 5, nवें पद का मान कितना है 253। 3 को पक्षांतर करेंगे n-1 गुणा 5, 253 प्लस का 3 उधर जाने पर हो जाएगा माइनस का 3। 253 में से 3 घटाएंगे 250। 5 को उधर पक्षांतर करेंगे n-1, 5 चला जाएगा बट्टे में, 5 का भाग 250 देंगे, 5 पंजा 25 और 1 0 यानी 50। -1 को उधर पक्षांतर करेंगे n बराबर -1 इधर हो जाएगा प्लस का 1, 50 और 1 कितना आ जाएगा 51, यानी पदों की संख्या 51 है। हम ज्ञात कर सकते हैं। अतः दी हुई दी गई एपी में कुल पद 51 है। कुल पद कितने हैं 51। अब हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम इस प्रकार से या तो इसकी उल्टी एपी बना लो, प्रथम पद ये और डी घटता हुआ -5 घटाते हुए आप नई एपी बना लेंगे और उसमें आप 20वां पद पीछे से ज्ञात कर सकते हैं। या 20वां पद पीछे से है तो वो आगे से कितना होगा, यानी पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है तो आगे से पद होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुल पद -20 करके उसमें प्लस का 1 करना है, 1 जोड़ना है। कुल पद उसमें से 20 घटा के 1 जोड़ना है। कुल पद कितने हैं अपने पास एपी में 51। 51 में से 20 घटाओ और उसमें 1 जोड़ दो, यानी 51 में से 20 घटाएंगे 31।
उसमें 1 जोड़ेंगे यानी 32। हमें 32वां पद ज्ञात करना है। हमें इस एपी में 32वां पद ज्ञात करना है। ऐसा नहीं करें तो पीछे से यदि 20वां पद है तो इसमें से कुल पदों में से 19 माइनस कर देना है, तब भी आपको 32 आएगा। ये किस प्रकार से देखिए कि अगर आपके कोई एपी है, पद क्रमांक पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे मैं 5 पद बता रहा हूं, पीछे से यदि पद क्रमांक बताना है तो इसके लिए क्या बताना है, 5 माइनस 0, कुल पद हो गए 5, उसमें से यदि हम पहले नंबर वाला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, अगर पीछे से ज्ञात करना है तो ये पद कौन से क्रमांक पे है, 5वें पर है, तो पीछे से इसका क्रमांक क्या हो जाएगा, कुल पद 5, उसमें से 1 माइनस करके वापस 1 जोड़ना, यानी 0 माइनस करना, तब अपने 5वां पद आएगा। चौथा पद ज्ञात करना है तो कुल पद हो गए 5, 5 में से पीछे से दूसरा पद ज्ञात करना है, पीछे से दूसरा पद ज्ञात करना है तो -1 कर लेंगे, यानी चौथा पद हो जाएगा। तीसरा पद ज्ञात करना है पीछे से, तो कुल पदों में से 2 माइनस करना है, कुल पद है 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो तीसरा पद। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं, या पीछे से यदि कभी भी पद ज्ञात करने हो तो आप क्या कर सकते हैं, कुल पदों में से वो पद घटा लीजिए जो पीछे से ज्ञात करना है और उसमें वापस 1 जोड़ देना है। इस प्रकार से अपने को ये काम करना है। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, ये 32, ये ज्ञात करना है। तो आप इसका सूत्र लगा सकते हैं, A32 बराबर A प्लस कोष्टक n-1 डी। ए कौन सा है, 3, इस एपी में ए है 3 प्लस 32वां पद ज्ञात करना है, n का मान 32 माइनस 1, डी का मान कितना है 5। इसको हल कर लेते हैं। 3, 32 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा 31, गुणा करना है 5 से, 3 प्लस में आएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155, 155 में 3 जोड़ देंगे 158। अतः जो आपके पूछ रखा था, दी हुई एपी में अंतिम पद से 20वां पद 158 है। अतः दी गई एपी में अंतिम पद से 20वां पद 158 है। समझ में आ गया। पीछे से पद क्रमांक के लिए आप क्या कर सकते, पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है तो कुल पदों में से 19 माइनस कर दीजिए, या कुल पदों में से 20 माइनस करके फिर 1 जोड़ दीजिएगा, ऐसा आप कर सकते हैं यदि पीछे से पद क्रमांक अपने को पता करना है तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। आप सवालों का नियमित अभ्यास करेंगे और समझते हुए अभ्यास करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारी वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।